जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 फिजिक्स। वो बच्चे जो बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी करने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। ठीक है, और ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, और दोस्तों अभी जो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स का नाम लिखा गया जो फर्स्ट चैप्टर का है ना, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये पूरे टॉपिक्स हैं। पहले मैं इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके डेफिनेशन या इनके अंदर में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में देख लेते हैं और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, ऑलरेडी पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला चैप्टर जो हम लोग का है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो हमारा होगा प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे इसके डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, भाई प्रकाश होता क्या है। उसके स्रोत के बारे में बात करेंगे कि भाई स्रोत क्या होता है, कौन कौन सा स्रोत है प्रकाश की। ठीक है, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिर दोस्तों आगे अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दोस्तों पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक ये डेफिनेशन तो पूछा नहीं गया है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है, लेकिन इसके जो उदाहरण है वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। जैसे मान के चलो कोई एक ऐसा उदाहरण डाल दिया जाए, जैसे मान के चलो एक कांच कांच दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई कांच जो है वो क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। ठीक है, या मान के चलो चार ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछ लेगा पारभासी या पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी, पारदर्शी क्या है, ये सब पूछ लेता है। फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। फिर दोस्तों स्टार्ट करेंगे किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज का डेफिनेशन, उसका परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके प्रकार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी अभी चार टॉपिक मैंने बताया उसका डेफिनेशन अभी रेयर केस मतलब एक आध दो एग्जाम में पूछा है, लेकिन न मान के चलो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है इसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग परिकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो दोस्तों इसको वीवीआई आप कर सकते हो। ठीक है, प्रकीर्णन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। क्लास 10 का जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम हुआ बिहार बोर्ड का उसमें बहुत बार पूछी गई है। कौन सी क्वेश्चन, प्रकीर्णन क्या है या प्रकीर्णन को परिभाषित करे। दोस्तों तो इसके बारे में भी समझाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे तरीका से मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत सारे टीचर बड़े पड़े हैं, हमसे भी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी बहुत बहुत सारे टीचर है। दोस्तों आप लोग मुझे एक मौका देकर देखो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो फिर कहना। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं दुनिया का सबसे अच्छे टीचर हूं, सबसे अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने का। ठीक है, फिर दोस्तों आगे स्टार्ट करूंगा मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा, और भाई इसे भी मैं वीवीआई कर सकता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। मैं बताऊंगा सारे टॉपिक्स क्लियर कराने के बाद, सारे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि यार कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कितनी बार बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, और ये बात आप लोग ये देख लेना, जो मैं क्वेश्चन वीवीआई करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, एक तो आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी एक आध बार पूछा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं ये भी एक आध बार पूछा हुआ है, और उससे संबंधित पद
दोस्तों उससे संबंधित पद कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम जब स्टार्ट करता हूं तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जिसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद और इसके बाद ही दोस्तों फिर हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने होते हैं वो भी बात करूंगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन सा नियम होता है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों आप ये नोट करते चलना, ठीक है। ये देखो जिसको मैं वीवीआई लगा रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, टीचर पढ़ाते भी हैं, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, है ना। अगर आप टॉपिक को रिवीजन करते हो, बार बार रिवीजन करते हो तो आपको वो ज्यादा याद होती है। तो दोस्तों टॉपिक या चैप्टर याद करने का एक तरीका ये भी है कि ये जो जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं आप उसको ना आसानी से पहले उसको याद कर लो। ठीक है, जो लोग मेन जैसे फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन है तो उसमें कौन कौन सा मेन मेन टॉपिक है वो टॉपिक याद कर लो। अगर टॉपिक याद हो जाएंगे दोस्तों तो आप चाहो तो बिना कॉपी खोले रोज पर डे 5 से 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट से कम समय में भी आप पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो। आप रास्ता में चल रहे हो, बैठे हो, उस समय भी इसको याद कर सकते हो, बस सिर्फ आपको टॉपिक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों टॉपिक हमारा रहेगा 8वां नंबर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। मतलब समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत हम लोग डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इसे भी वीवीआई करना चाहूंगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, जितना वीवीआई जा रहा है दोस्तों देख लो, ये हमारा वीवीआई है, ये हमारा वीवीआई है ना। ये 7 नंबर टॉपिक हमारा, 8वां नंबर भी टॉपिक मैंने वीवीआई पे लगा रखा है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फिर दोस्तों 9वां नंबर टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिबिंब और उसके प्रकार। दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनती है ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उनके परिभाषा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा प्रतिबिंब होता है, उनके परिभाषा, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्त, और इसे भी हम वीवीआई मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर टॉपिक है, 9वां नंबर टॉपिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, वीवीआई मार्क कर दो। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, इससे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के। अगला हमारे रहेगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ये उतना ज्यादा नहीं पूछा। अगला दोस्तों 11 नंबर पार्श्व परिवर्तन, इससे भी आप वीवीआई कर लो, ये भी पूछा हुआ है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, परिवर्तन बहुत तरह का होता है, इसमें एक हमारा साइंस में फिजिक्स का इसमें पार्श्व परिवर्तन के बारे में भी आएगा, उसे भी मैं चर्चा करूंगा कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। टॉपिक नंबर 12 दोस्तों, इसे भी आप वीवीआई मार्क कर लो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। दोस्तों इसको याद कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से मैं इसको याद कराऊंगा। जब इस टॉपिक पर आऊंगा हो सकता है कि अगर दोस्तों ध्यान से पढ़ो तो आपको ये टॉपिक्स जो वीवीआई करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आपको ये वीडियो में ही पढ़ते समय ही याद हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ये भी बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, वीवीआई मार्क कर लो, और मैं इसे पढ़ाते समय आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको याद करना है, कैसे याद रखना है इस चीजों को, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करूंगा, और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बात करूंगा। जैसे गोलीय दर्पण के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाता है, एक अवतल दर्पण एक होता है और एक उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक अवतल दर्पण और एक क्या हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण में आ जाता है। दोस्तों इस सब के बारे में चर्चा करूंगा, मैं डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि दोस्तों की चीजें जो है आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, फिर दोस्तों आगे मैं बात करूंगा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। दोस्तों जैसे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित विभिन्न पद थे, उसी प्रकार से जब गोलीय दर्पण की मैं बात करूंगा तो वहां पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट आने वाले हैं। जैसे प्रधान अक्ष हमारा आएगा, वक्ता त्रिज्या हमारा आएगा, दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप इसे भी वीवीआई मार्क कर लो, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इससे को भी कर लो। ठीक है,
ये फर्स्ट का 3-4 टॉपिक अगर हटा दिया जाए दोस्तों तो बाकी सारे के सारे वीवीआई है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है इससे। ठीक है, ये ऊपर का जो टॉपिक है इसमें मैं कहूंगा दोस्तों, इसमें ऊपर वाले टॉपिक जितने हैं इसमें सारे में ना ऑब्जेक्टिव का चांस है कि बनता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। लेकिन जिसमें मैंने वीवीआई जितने सारे मैंने करा दोस्तों, वो सारे के सारे जो है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे के सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा रहेगा दोस्तों गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। दोस्तों इसे भी आप वीवीआई मार्क कर लो। ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ये सारे के सारे बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला हमारा रहेगा गोलीय दर्पण का फोकस और वक्र त्रिज्या में संबंध। दोस्तों 5 नंबर में पूछता है, सत्यापित करे। ठीक है, इसे वीवीआई मार्क कर लो। 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में भी पूछा जाएगा, इसमें 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में, तीनों टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। गोलीय दर्पण का फोकस तथा वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है, उसका सत्यापित करें, ये सारे के सारे। दोस्तों अगला हमारा रहेगा गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट की बात करते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि जैसे गोलीय दर्पण में जब हम लोग किरण उसकी जो गोलीय में किरण आरेख जब उसको बनाएंगे तो कौन कौन सा किरण लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्रकार बनेंगे, और उसकी सहायता से ही दोस्तों अगला पॉइंट 18 नंबर टॉपिक जो हमारा रहेगा वो आसान हो जाएगा। 18 नंबर टॉपिक पढ़ने के लिए 17 नंबर अगर हम समझ जाते हैं तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 18 नंबर टॉपिक जो है इसको बहुत बड़का वीवीआई कर सकते हो, वीवीआई जितना बार वीवीआई कर सकते हो उतना बार करो। 18 नंबर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी इससे रहते हैं। 18 नंबर टॉपिक जो हमारा, इससे कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स भी हमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये सारे को ना कोशिश करूंगा अच्छे तरीका से समझाने का। ठीक है, समझ में आएंगे भी, इसे भी वीवीआई कर लो आप। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों ये भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 नंबर टॉपिक। और 20 नंबर टॉपिक में भी पूछा जाता है, चिन्ह परिपाटी से भी पूछा जाता है, दर्पण सूत्र से भी पूछा जाता है दोस्तों, और आवर्धन से भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल कहा जाए ये 4 टॉपिक छोड़ दे बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगर फर्स्ट चैप्टर अगर मैंने कंप्लीट कर लिया या आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो दोस्तों सेकेंड चैप्टर जो हमारा आने वाला है, इसके बाद का जो सेकेंड चैप्टर हमारा क्या रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों अगला चैप्टर इसका है, तो आप नोट कर लेना, ये नोट भी बना लो, इसको टॉपिक आप पेज कॉपी कलम ले लो और उसको ना पेज पे ये सारे टॉपिक लिख लो। और ये टॉपिक और टॉपिक सारे के सारे टॉपिक में स्टार्ट करूंगा आपको, और सेकेंड चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों तो उसका भी मैं टॉपिक लिखवाऊंगा आपको। और उस समय आप देखना कि इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे टॉपिक्स है जो क्या है सेकेंड चैप्टर के पॉइंट्स से मिलते जुलते मिलेंगे आपको। मतलब कहने का ये है कि अगर फर्स्ट चैप्टर अगर दोस्तों अगर मैं कंप्लीट करता हूँ 80% कंप्लीट, या मान के चलो फर्स्ट चैप्टर अगर 100% कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों सेकेंड चैप्टर ऑटोमेटिक मेरा ना 80% कंप्लीट रहेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, है ना। फर्स्ट चैप्टर 100% कंप्लीट कर लेता हूँ ना, सेकेंड चैप्टर का ना 80% ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो इसके बाद जो भी टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपको। आज का डेमो ही था, मान के चलो फर्स्ट क्लास था आज मेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।